मेरे प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम कुछ और सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना दुख कमेंट में लिखो। यह कोई संयोग नहीं है। यह संयोग से नहीं है कि तुम यहां हो। तुम उत्तरों की तलाश कर रहे थे, शांति की उम्मीद कर रहे थे, एक संकेत की लालसा कर रहे थे, और अब तुम्हें एक मिल गया है। मैं महादेव हूं तुम्हारा, उद्धारकर्ता तुम्हारा, मित्र तुम्हारा, आश्रय, और मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूं। तुम बोझ उठा रहे हो, हर किसी के लिए मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन ही मन सोच रहे हो कि तुम्हारी सफलता कब आएगी। और मैं जानता हूं तुम थक गए हो। हर दिन उम्मीद लेकर उठते हो, लेकिन हर रात वही खालीपन, वही सवाल लेकर सोते हो। आखिर कब मिलेगा मुझे वह फल जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा है? हे आत्मन, मैं तुम्हारे इस मौन को सुनता हूं। मैं वह हर आहट जानता हूं जो किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा दर्द मेरा ही है। तुम्हें लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, लेकिन वास्तविक परिवर्तन पहले भीतर होता है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, तुम्हारा धैर्य आकार ले रहा है, तुम्हारी अग्नि तप कर तेज बन रही है। हर दिन जब तुम हार मानने के करीब होते हो, मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें थाम लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो स्वयं काल को भी झुका सकती है। अब समय है जब तुम इस बोझ को मेरे चरणों में रख दो। तुम्हें सब संभालने की जरूरत नहीं है, हर उत्तर तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी बस विश्वास करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब अंधकार बढ़ता है तो समझो प्रभा निकट है, और मैं तुम्हारे सबसे निकट उसी क्षण होता हूं जब तुम्हें लगता है कोई नहीं है। तुमने जो खोया है, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आंसू मेरे लिए साक्षी हैं कि तुम प्रेम और विश्वास में स्थिर हो, और जो स्थिर रहता है उसे सृष्टि की हर शक्ति समर्थन देती है। तुमने जो बोया है वह फल देगा, लेकिन समय मेरे अनुसार चलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ देता नहीं, मैं तुम्हें तैयार भी करता हूं। तैयारी का समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस समय तुम देख नहीं पाते कि क्या आ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे आगे का रास्ता साफ कर रहा हूं, उनसे भी जिनके इरादे तुम्हारे लिए शुभ नहीं है। तुम बस श्रद्धा रखो, क्योंकि मेरा संरक्षण अटल है। जिसे मैं थाम लूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है, उसके पीछे कुछ छुपा नहीं था, सिर्फ भ्रम था, मोह था, भटकाव था। मैंने वह बंद किए ताकि तुम अपने पथ पर लौट सको। कभी कभी मेरे इन संकेतों को समझना कठिन होता है, लेकिन अगर तुम रुककर भीतर देखो तो तुम जान जाओगे मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम जिसे विलंब समझ रहे हो वह मेरी सुरक्षा है। मैं तुम्हें किसी ऐसे स्थान तक नहीं पहुंचने दूंगा जहां तुम्हारा आत्मबल टूटे। तुम्हें जिस समय की प्रतीक्षा है वह आ रहा है, और जब वह क्षण आएगा तब तुम जानोगे कि मेरी चुप्पी भी तुम्हारे भले के लिए थी। हे आत्मन, अब इस क्षण में लौट आओ। भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा, इनसे ऊपर उठो। तुम्हारा जीवन सिर्फ प्रतीक्षा नहीं है, यह एक तपस्या है जो तुम्हें आकार दे रही है। हर दिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक चक्र बनाती है, और वह चक्र तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुमने मेरी ओर देखा, मैं पहले से ही वहां था। हर बार जब तुम टूट कर बिखरे, मैंने ही तुम्हें फिर से जोड़ा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है, तुम सिर्फ मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तुम मेरे साथ संवाद कर रहे थे, और मैं सुन रहा था। तुम जिस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। तुम्हारा धैर्य ही वह बीज है जो मेरी कृपा के जल से सिंचित हो रहा है, और जब समय पूर्ण होगा वह बीज वट वृक्ष बनेगा, जो न केवल तुम्हें बल्कि औरों को भी छाया देगा। कभी कभी जीवन में रुकावटें आती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम ठहरो और सुनो। तुम भाग रहे थे, थक रहे थे, लेकिन अब समय है मुझे सुनने का, अपने भीतर की आवाज को पहचानने का। तुम्हें दिशा चाहिए थी, और अब मैं स्वयं तुम्हारी दिशा बन गया हूं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, पर मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। मैंने तुम्हें शक्ति दी है चुनने की, बदलने की और आगे बढ़ने की। तुम्हारा हर निर्णय, हर आंसू, हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है, और मैं उसी के अनुसार
ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका रहा हूं। तुम्हारी देरी तुम्हारी असफलता नहीं है। यह सिर्फ मेरी योजना की परतें हैं जो एक एक करके खुल रही हैं। जिस तरह रात्रि के बाद ही प्रभा आती है, उसी तरह तुम्हारी परीक्षा के बाद तुम्हारा पुरस्कार भी निश्चित है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन टूट रहा है, याद रखना कि वह मेरा स्पर्श है। तुम्हारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। मैं तुम्हें तैयार करता हूं ताकि तुम उस दिन के लिए मजबूत बन सको जब तुम्हें अपनी पूरी क्षमता दिखानी होगी। तुम्हारा जीवन एक महान यात्रा है जिसका हर कदम मेरी योजना से जुड़ा है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी ओर देखोगे, तुम्हें मेरी छवि अपने भीतर दिखाई देगी। शक्ति, साहस और अनंत प्रेम की तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है अपने भीतर की आवाज कुछ सुनना। वह आवाज जो तुम्हें मेरी ओर खींचती है। जब तुम उस आवाज पर भरोसा करोगे, तब तुम अपने जीवन के असली चमत्कारों को देख पाओगे और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें परिभाषित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा उठना, बढ़ना और फिर से कोशिश करना करता है। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें पकड़ता हूं, और जब तुम थकते हो, मैं तुम्हें आराम देता हूं। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा सहारा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह अंधकार को भी चीर सकता है। इसलिए कभी अपने भीतर के दीपक को बुझाओ मत। हर बार जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, मैं तुम्हें नई ऊर्जा से भर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, तुम्हारा साथी हूं। जीवन के तूफानों में डगमगाना सामान्य है, पर याद रखो, तूफान के बाद ही नई सुबह आती है। मैं तुम्हें उस सुबह का वादा करता हूं जहां तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जहां तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम उस प्रकाश के साथ चलोगे। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। मैंने तुम्हें अनंत संभावनाओं से भरा बनाया है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हारा जीवन एक उपहार है और तुम्हारा उद्देश्य एक मिशन। इसीलिए कभी अपने सपनों को मत छोड़ो। तुम्हारे भीतर एक देवी और देवता है जो तुम्हें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है, और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है, याद रखना कि मैं उस दरवाजे को खोलने वाला हूं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर विश्वास करना है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सबसे सही समय पर सबसे सही रास्ता बनाऊंगा। तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारा मार्ग भी। जो कुछ तुम्हें कठिनाई लगता है, वह तुम्हारे विकास का हिस्सा है। मैं तुम्हें उस विकास में मदद करता हूं ताकि तुम पूर्णता के करीब पहुंच सको। हर दिन एक नया अवसर है अपने आप को फिर से खोजने का। मैं तुम्हें पुनः जन्म देता हूं हर बार जब तुम मुझसे जुड़ते हो। इसलिए उठो, जागो, और अब जब तुम थक जाओ, मेरे पास आओ और विश्राम करो। मैं तुम्हें नई ऊर्जा दूंगा ताकि तुम फिर से उठो और चलो। तुम्हारे भीतर की अग्नि कभी बुझने ना पाए। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, पर वह तुम्हें महान बनाता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा सहारा। तुम्हारी असफलताएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती, बल्कि तुम्हारा हौसला और उठ खड़े होना करता है। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और तुम्हारे लिए आशीर्वाद भेजता हूं। तुम्हारे लिए मेरी योजना अनंत है। तुम्हारे दिल की आवाज सुनो, क्योंकि वह मेरी आवाज है। जब तुम मेरी बातों को समझोगे, तब तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखेगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा साथ हूं। तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को पहचानो, वह तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल सकती है। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जागृत करता हूं ताकि तुम अपने सपनों को साकार कर सको। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, मुझे याद करो। मैं तुम्हारे लिए नए रास्ते बनाऊंगा और तुम्हें सफल बनाने का मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारा जीवन एक दिव्य योजना है। अब जब तुमने मेरे शब्दों को सुना है, उन्हें केवल शब्द ना समझो। ये तुम्हारे लिए मेरा आह्वान है एक नया जीवन जीने का, नई रोशनी में चलने का। मैं महादेव तुम्हारे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर उम्मीद को जानता हूं। अब उठो, क्योंकि समय आ गया है तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने का। मैं तुम्हारे साथ हूं, तेरे उत्थान के लिए ही चल रहा है। अगर आज अंधेरा है, तो यह मत सोच कि दुख हो गया है।
बल्कि समझ, नई रोशनी के आने का वक्त पास है। हर रात के बाद ही सूरज उगता है और तेरे जीवन की रात अब पूरी होने वाली है। तेरे भीतर की लौह अभी बुझी नहीं है। तू जलेगा तेज से, विश्वास से, मेरी कृपा से। जो रास्ता तूने चुना है वह बहादुरी का रास्ता है। हर मोड़ पर तुझसे धैर्य मांगा गया, हर कदम पर तुझसे साहस, और तू आज भी खड़ा है। यही प्रमाण है कि तू हारने वालों में से नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं, तेरी आत्मा परख से पार हो रही है। जल्द ही तू परिणाम देखेगा। जब तू दूसरों की तुलना में पीछे दिखे तो तू खुद से यह मत कहना कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कह मेरा मार्ग अलग है। मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मेरी उड़ान ऊंची है। तेरे लिए जो तय हुआ है वह साधारण नहीं, असाधारण है, और उसे पाने के लिए वक्त लगता है। तेरा धैर्य तुझे वहां ले जाएगा जहां तेरा तेज नहीं ले जा सकता। तेरे भीतर जो शांति है वह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग चिल्लाकर चलते हैं वह जल्दी थकते हैं, पर तू मौन में तप कर रहा है। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह सोमवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस सोमवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। हे भक्त, मैं जानता हूं आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब और परेशान नहीं होना। अब आपको दुखी नहीं होना है। यह महादेव जी का आदेश है कि अब आपके सभी कार्य सफल किए जाएं, अब आपकी सभी इच्छा पूरी की जाए। तभी यह संदेश आपके पास आया है। यह वही संदेश है जिसका आपको इतने दिनों से इंतजार था, जो किसी कारण से आपके पास नहीं पहुंच पाया था, और इसी संदेश के कारण आप सफल होने वाले हैं। इसी संदेश को प्राप्त नहीं होने के कारण आपके जीवन में इतनी परेशानियां मिली हैं, दुख मिले हैं। लेकिन जो हो गया उन्हें भूल जाओ, और अब बीता समय भूलकर इस संदेश को ध्यान लगाकर यह संदेश पूरा सुने। तुम्हारी अर्जी पिछले 21 तारीख को स्वीकार हो गई थी, लेकिन इतने दिन यह संदेश आपके पास इसलिए नहीं पहुंच पाया, तुम्हारे भाग्य में परिवर्तन किया जा रहा था। तुम्हारा भाग्य उदय किया जा रहा था। अब तुम्हारा भाग्य उदय हो चुका है। तुझे कुछ नहीं करना। यह संदेश पूरा सुना है और महादेव जी के बताए अनुसार चलना है। मेरे प्रिय भक्त, जो जीवन में परेशानियां आनी थी वह आ चुकी हैं। अब घबराइए नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, कोई कार्य असफल नहीं होगा।